अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप पत्रकार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पत्रकारों के लिए खजाना खोल दिया है। 60 साल या उससे अधिक आयु वाले पत्रकारों के लिए पेंशन व्यवस्था के बाद योगी सरकार अब सभी पत्रकारों के लिए मकान की व्यवस्था कर रही है और इसकी घोषणा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल में दिवंगत हुए 53 पत्रकारों के परिवार वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की है। पत्रकारों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार उनके साथ में है और उनको हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। दूसरा, हम लोगों ने इस व्यवस्था में एक और भी जोड़ा है। अनेक स्कीम निकलती है। हमारा वो मॉडल अगर गोरखपुर में सफल हो जाता है, हमने कहा भी पत्रकारों को भी आवासीय सुविधा सस्ते में उनको अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके, जिससे आवास के लिए उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आने पाए, और वह मान्यता प्राप्त पत्रकारों का। बल्कि मुझे लगता है कि सभी संपादकों की टीम बना करके वही इस चीज को सुनिश्चित करें कि उसमें कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं और उसमें सही लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से और मॉडल सफल होता है तो हम हर महानगर के अंदर इस योजना को लागू करना चाहते हैं, जिससे हर वह पत्रकार जो वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, जूझता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बीमारी या कुछ भी होता है, दिन रात की परवाह के बगैर लगातार रिपोर्टिंग करता है, सही जानकारी देता है, वास्तविक तथ्यों से शासन प्रशासन को अवगत कराता है, उनको भी एक आश्रय की व्यवस्था की जा सके। इस पर हम लोग कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कार्यक्रम चल रहा है। अगर वो मॉडल सफल होता है तो मेरा मानना है कि इसको हर नगर महानगर के अंदर हम लोग लागू करने में सफल हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं सूचना विभाग को इस कार्यक्रम को सरदेव अटल जी की स्मृति में यहाँ पर आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सरदेव अटल जी को और अपने उन सभी दिवंगत साथियों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने आप को अपने परिवार से बिछड़े हैं, आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां उनकी लेखनी के माध्यम से सदैव हमें स्पंदित करती हैं। मैं उन सब के प्रति आज यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि सरकार सदैव उनके साथ खड़ी होकर के उनके हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखेगी। आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए खासतौर पर अपने यहाँ के सभी जितने भी हमारे संपादक गण हैं, माननीय संपादक गण हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अन्य मीडिया हमारे प्रवक्ता गण हैं, सभी उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं पर आवासीय व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना था सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो भी हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि गोरखपुर में किस मॉडल पर काम किया जा रहा है, जिसकी चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में की है और साथ ही उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के लिए खुशखबरी की बात कही है। तो आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने बताया कि गोरखपुर में एक मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। यदि वो सफल रहा तो बहुत जल्द प्रदेश के सभी नगरों महानगरों के पत्रकारों के लिए आवासीय योजना लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने इस बारे में नीति और पात्रता आदि तय करने के लिए संपादक गणों की एक समिति गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। पत्रकारों के परिजनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि पत्रकार और सरकार दोनों के रास्ते भले ही अलग क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है। दोनों ही राष्ट्र मंगल और लोक कल्याण का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। न्यूनतम संसाधन और विपरीत परिस्थितियों के बीच भी लक्ष्य के सापेक्ष कार्य करना सतत जारी रहता है। सरकार सभी पत्रकारों को आवासीय सुविधा प्रदान करना चाहती है। दरअसल इसी पर काम गोरखपुर में चल रहा है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया है। और अगर ये मॉडल गोरखपुर में सफल रहा तो पूरे प्रदेश में सभी पत्रकारों को जो मान्यता प्राप्त है, उन सभी पत्रकारों को घर दिया जाएगा, वो भी बहुत ही कम दामों में, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।